छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत कुछ ऐसे ही प्रार्थना और मंत्रोच्चार की ध्वनियों से होने जा रही है। राष्ट्रवाद के साथ व्यक्तित्व विकास के झंडे के साथ काम कर रही भाजपा सरकार नई पौध को कुछ ऐसे ही धार्मिकता के साथ तैयार करना चाह रही है, जिसके लिए तैयारी कर रहा शिक्षा विभाग शैक्षणिक सत्र किताबों से नहीं बल्कि मंत्रोच्चार से करना चाह रहा है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव नए शिक्षा सत्र में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को महत्व देते हुए स्कूलों में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के साथ मंत्रोच्चार होने की बात कह रहे हैं। आने वाले जो शिक्षा में हम लोग बहुत सारा कुछ बदलाव कर रहे हैं। जो सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के सारे 30 त्योहार पर्वों को हम ले रहे हैं। इन सब के साथ प्रतिदिन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ जो स्कूल है, हमारा मंदिर है, मंदिर स्वरूप में हम वहाँ काम करें और उसे जुड़ाव गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को और बच्चों को, पालकों को, शिक्षकों को, सबको रहे, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। साथ साथ पढ़ाई भी बहुत बेहतर करेंगे और सांस्कृतिक जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसकी जानकारी भी उन बच्चों को रहे, हम ऐसी चिंता कर रहे हैं। इधर सरकार के इस नए फैसले से सियासत में नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष इसे भाजपा के धार्मिक के एजेंडे को लागू करने की कोशिश के रूप में देख रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि क्या सरकार स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाना चाहती है। प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री अभी तो परीक्षाएं लगभग खत्म होने की स्थिति में है। स्कूलों की हालत पूरी तरह जर्जर है। आरटीई में एडमिशन नहीं दे रही है। कई ऐसे स्कूल आज भी शिक्षक विहीन और सिंगल शिक्षक है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक भर्ती कर नहीं रहे। शिक्षा मंत्री को इस पे होमवर्क करना चाहिए, ना कि स्कूलों में मंत्रोच्चार के लिए होमवर्क कर रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल को भी शिक्षा मंत्री सरस्वती शिशु मंदिर बनाने जा रहे हैं क्या? शिक्षा को लेकर बीजेपी का हमेशा से अपना अलग एजेंडा रहा है। उस एजेंडे को पूरा करने की कोशिश में बीजेपी सरकार को कई बार आलोचना सहनी पड़ी है। इस बार प्रवेशोत्सव के आयोजन में नए प्रयोग नई बहस को जन्म देने वाले साबित हो रहे हैं, जिससे निपटना सरकार के सामने शिक्षा सत्र के पहले ही बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र में शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। और ये विवाद इसलिए है क्योंकि बीजेपी अपने एजेंडे के तहत अब शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षा सत्र को भी बदलने जा रही है। शिक्षा सत्र इस बार कुछ धार्मिक अंदाज में शुरू होगा, मंत्रोच्चार होंगे और कई ऐसी चीज़ें जो कि बीजेपी के एजेंडे में है वो अब लागू दिखाई देंगी। लेकिन इस पर सख्त ऐतराज कांग्रेस को है और यही ऐतराज सियासत की वजह बन रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अजय गंगवानी जी। अजय गंगवानी जी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। तब तक हम उन्हीं से टिप्पणी की शुरुआत करेंगे क्योंकि ऐतराज कांग्रेस को है। सीधा सुन लेते हैं गंगवानी जी को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है। अगर कोई प्रार्थना से किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो अच्छी बात है। कांग्रेस इसमें ऐतराज़ कर रही है। हम भी स्कूल में थे तो सरस्वती माता की वंदना से शुरुआत करते थे, बीच में कुछ चीज़ें बंद हो गई, बदल गई, फिर से शुरू हो रहा है। गंगवानी जी, कांग्रेस क्यों इससे ऐतराज़ कर रही है? कांग्रेस को क्यों इसमें लग रहा है कि सरस्वती शिशु मंदिर
बना रही है सरकारी स्कूलों को, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए मोहन जी, महत्वपूर्ण है, स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। हमको ये आपत्ति इस बात से नहीं, आप राष्ट्रगीत गाइए, राष्ट्रगान हो, उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु जो शिक्षा का मंदिर है वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक एजेंडे के अनुसार वहाँ पे राजनीति करने का जो दुष्प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी को आपत्ति इस बात से। मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार है, जब 2023 के चुनाव के पहले यही भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 54,000 शिक्षकों के पास खाली है, अभी 2.5 साल हो गया। माननीय बिजनौर जी ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा कि 33,000 पद खाली है और बहुत जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 2.5 साल हो गया मोहन जी, एक शिक्षक की भर्ती नहीं करती। मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या विद्यार्थियों द्वारा मंत्रोच्चारण से शिक्षा की क्वालिटी बेहतर होगी? क्या जो स्टॉक दफ्तर की कमी वो ठीक हो जाएगी? जो प्रत्येक इसको शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं वो क्या ठीक हो जाएगा? आज देखिए मुंगेली के स्कूल में एक जो है शराब के अवैध शराब का यार्ड बना दिया गया। इन घटनाओं को रोकने के बजाय भारतीय जनता गंगवानी जी, आपकी आपत्ति सब जायज है, आपने खामियां बताई वो भी जायज है, पर इसको मंत्र से मत जोड़िए ना कि मंत्र इसीलिए पढ़ा जा रहा है कि ये सब ठीक करने के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है। ये मंत्र उच्चारण से आत्मा शुद्ध होती है, अच्छे विचार आते, इसके लिए है। ये स्कूल में शिक्षकों की कमी है, स्कूल खराब है, जर्जर है, इससे ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ तो अच्छा करने की कोशिश है। मेरे को एक चीज बताइए मोहन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या मंत्रोच्चार से चीजें बेहतर होंगी क्या? मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, जो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की नैतिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, तो शिक्षकों की कमी को बेहतर करने के बजाय ये राजनीतिक पाखंड करने का प्रयास करें, सड़क पर राजनीति करने का प्रयास करें। मैं तो स्पष्ट उससे पूछा जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी मंत्रोच्चार के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, कभी गंगा जल के नाम पे राजनीतिक हितों को साधने की राजनीति कब तक? ठीक है, आ गई, चलिए आ गई आपकी बात, आ गई और आपका सवाल भी समझ में आ गया और इनकी सुई वहीं अटकी है कि मंत्रोच्चार से क्या सब ठीक हो जाएगा। चौहान जी, मंत्रोच्चार क्यों कराया जा रहा है, क्या होगा इससे? देखिए मोहन तिवारी जी, आपका बिल्कुल बोलना जायज है और आपने 2 बार अजय गंगवानी जी से पूछा कि मंत्रोच्चार एक अलग चीज है और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, वो अलग अलग चीज है। उसको हो सकता है कि वो चीजें ना हो, उसके लिए व्यवस्थाएं अलग हैं, लेकिन मैं आपकी बातों का ये जवाब नहीं दे पाए और उस चीज का विरोध करते हैं क्या, ये बताएं कि अगर मंत्रोच्चार हो रहा है तो मंत्रोच्चार का विरोध करते हैं क्या, ये बताएं। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 4 सब्जेक्ट होते थे हमारे सनातन में, भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन अगर सिखाया जा रहा है, दर्शन को दूर कर दिया गया। दर्शन को दूर इसलिए कर दिया था कि ताकि हम अपने संस्कार, अपने मूल्यों से अलग हो जाएं। लेकिन हम अपने मूल्यों को जब अपने आत्मसात करना चाहते हैं, अपने साथ में मिलाना चाहते हैं, तो इनको तकलीफ है। और एक बार बताइए कि शिशु मंदिर में, सरस्वती शिशु मंदिर में क्या कोई इलीगल चीजें हो रही है? क्या कोई ऐसी चीजें हो रही है जो समाज के लिए ठीक नहीं है? क्या ऐसी चीजें हो जा रही है कि जो वर्ग को वर्ग से भेद कर रही है? जी नहीं। इनको प्रॉब्लम ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी मूल्यों के लिए, एजुकेशन के लिए जो काम करना चाहती है, वो ये लोग कर नहीं पाए। और जो इनके आका बैठे हुए हैं, वो लोग ये चाहते ही नहीं है। जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, वो लोग ऐसा कैसे समझ जाइए कि ये सभी चीजें ठीक होनी चाहिए। उन लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी विरोध की ही राजनीति चलती है। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति होगी नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ तिवारी जी कि क्या मंत्रोच्चारण से कि अपना किसी का व्यक्तित्व नीचे हो जाएगा, क्या ऊपर हो जाएगा? ऊपर ही होगा। तो और उसके बाद मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी कमियां बताई, क्या दीपक बैठ ये मालूम नहीं है कि 22,300 करोड़ रुपए का इस बार बजट रखा गया है, जो लगभग 14% है पहले से। और उसके बाद जब से आपकी सरकार है, पूरे छत्तीसगढ़ में आपने 8 साल सरकार बनाई, उसके बाद आपने 12,000 करोड़ से आएंगे उस पर शिक्षा बजट नहीं रखा। और हम जब रखने जा रहे हैं आएंगे बजट और बाकी चीजों में भी आएंगे।
जी जी चौहान जी, लेकिन अभी ये मंत्र पे ही बने रहते हैं। पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर ज्यादा है कि धर्मनिरपेक्ष रहे स्कूल, शायद वो ये चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, ये जो मंत्रोच्चार है, ये कहां बोल रहा है कि आप धर्मनिरपेक्ष न रहें, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। वो हर पंथ को क्या बोलते हैं, अपनी समान वैल्यूज देता है, सभी को वैल्यू देता है। अगर आप मंत्रोच्चार करवाते हैं तो क्या आपका व्यक्तित्व डाउन होगा या ऊपर उठेगा? अगर आप मंत्रोच्चार करवाते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन यही है कि हमारी स्मरण शक्ति ऊपर हो जाती है। तो क्या हम स्कूल में ये ना सिखाएं, हम लोग ये प्रक्रिया ना करवाएं? ठीक है, लेकिन इनको इस पर राजनीति चश्मे से निकाल करके देखते हैं ये लोग इस बात का कभी भी खंडन नहीं कर पाएंगे कि मंत्रोच्चार से आपका व्यक्तित्व डाउन होता है। ठीक है, ये दे दीजिए, आप बोलिए चलिए, मंत्रोच्चार से बच्चों का भला नहीं होगा, बुरा होगा। आप ये बोल के जाइएगा कि मंत्रोच्चार से आएंगे, उस पर मैं जवाब लूंगा। लेकिन ये पार्टियों की अलग अलग जो विचारधारा है वो शायद ये अलग एक लाइन खींचती हुई नजर आ रही है, और इसका शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा। हम एक सवाल अनिल जी से ले लेते हैं, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। चौबे जी, क्या लग रहा है, एक वैचारिक रूप से दो अलग पार्टियां अलग टाइप की सोचती हैं, और इसीलिए कोई डिसीजन होता है तो एक पार्टी उस डिसीजन को अपने विचार के हिसाब से सोचती है, दूसरी पार्टी अपने विचार के हिसाब से सोचती है। तो वैचारिक मतभेद है या फिर इस फैसले में ही कहीं कुछ त्रुटि दिखाई देती है आपको? मोहन भाई, सनातनी सभ्यता से यह सिखाया गया है कि ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो, जिस भाषा में भी प्राप्त हो, जिस प्रांत से भी प्राप्त हो, ग्रहण करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी गंगा है, जिसको जितना ज्ञान मिल जाए उतना उसका शुद्धिकरण होता है। अब रहा सवाल कि मंत्रोच्चारण से स्कूलों में मंत्रोच्चारण अगर मंत्रोच्चारण कराया जा रहा है तो उसको धर्म से ना जोड़ के उसको ज्ञान से जोड़ना चाहिए कि एक और ज्ञान बच्चों को मिल रहा है कि ऐसे भी हमारे यहाँ धर्म है। अगर आप श्लोक बता रहे हो तो उसका अर्थ भी बताओगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो वो ज्ञान हुआ। ज्ञान को धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस को इस पर जरा सोचना चाहिए। ज्ञान किसी भी भाषा में लिया जा सकता है, ज्ञान का कोई वो नहीं है कि बाउंड्री बना दी कि ये बस ज्ञान यहीं तक सीमित रहेगा। ज्ञान बहुत ब्रॉड चीज है, तो इसलिए ये इन लोगों को नहीं इस पे कोई टीका टिप्पणी करना चाहिए। अगर वहां पर ये कहा जाए कि टीका लगा के अगरबत्ती दिखा के भगवान के सामने खड़े होके ही श्लोक करना है, तब वो धर्म कहलाता है। ये तो प्रार्थना के समय है, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में एक और उन्होंने जोड़ दिया कि भाई ये संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, और वो अपने आप में बहुत सुदृढ़ भाषा है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली है। तो अगर वो ज्ञान उनको बच्चों को दिया जा रहा है तो उसमें कष्ट क्या है? पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या नया पढ़ा रहे। अरे नया नहीं है, ये पुरानी चीज है, बीच में खत्म हो गई थी, अब ये फिर से शुरू हो रही, तो शुरू होने दो। अच्छा, अब रहा सवाल की, जैसे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि स्कूलों की हालत जर्जर है। सब मानते हैं, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, सबको मान रहे हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अच्छे स्कूल हों, बिल्डिंगें अच्छी हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हों, बाथरूम उनका अच्छा हो, और जो बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है वो पौष्टिक हो। इन सब में पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार इच्छा शक्ति करे तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इसी के लिए हम सारे नागरिक उनको टैक्स देते हैं। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। इन तीन पे सड़क नहीं बनेगी, चल जाएगी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा नागरिकों की बहुत जरूरी है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संविधान के तहत है ये। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति करो, सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अजय गंगवानी जी, ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार एक कॉर्नर में ढकेली जा रही है कि वो एक धर्म विशेष के सॉफ्ट कॉर्नर में चलती है, दूसरे धर्म के खिलाफ चलती है,
फिर ये बोलकर आप लोग एक बार फिर कटघरे में खड़े हो गए हैं। अब आप मंत्रोच्चार का विरोध करेंगे तो कोई ना चाहते हुए यही सोचेगा कि देखिए ये तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। कांग्रेस ऐसे बयान क्यों देती है? मोहन जी देखिए, बात विरोध का नहीं है, हर चीज का एक स्थान होता है। मंदिर में जाके आप यज्ञ करवाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं। घर में आप एक शांति स्थल पे बैठ के आप साधना कर सकते हैं और अपना बेहतर प्रयास कर सकते हैं। परंतु जो स्कूल है, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां देश के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए विद्यार्थियों को सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनिल चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आपत्ति मंत्रोच्चार पे नहीं है। आपत्ति मंत्रोच्चार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक एजेंडे, सांस्कृतिक एजेंडे, राजनीतिक फायदा उठाने की प्रवृत्ति से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नेता कांग्रेस के बयान को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, लोकसभा का पूरा चुनाव माननीय मोदी जी ने अयोध्या के राम मंदिर पर लड़ा और अयोध्या की जनता ने उनको वहां से हराया। ये स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, परंतु धर्म पर राजनीति नहीं। न केवल अयोध्या, इलाहाबाद, आपका रामपेट, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जो प्रभु श्री राम की स्मृतियों से जुड़े थे। वहां सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक हिंदुओं को नोटों वोटों के एटीएम के रूप में करेंगे? प्रभु श्री राम के नाम पे 14 करोड़ का चंदा खा जाते हैं। 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे के बाद 18 करोड़ में बेच देते हैं। मैं आपत्ति हमको इस बात से, कम से कम शिक्षा के मंदिर पे वहां से राजनीति करना बंद करिए। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश के संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख है क्या कि किसी स्कूल में जाके मंत्रोच्चार किया जाए? भाई राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक का राजनीतिक दायित्व है, ये उसका नैतिक दायित्व है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करे, तिरंगे का सम्मान करे। जो भारतीय जनता पार्टी 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराती, वो मंत्रोच्चार के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, आप उनको ज्ञान देने की बात करें चौबे जी, आप वरिष्ठ शिक्षाविद को बुलाइए, जो देश के विश्लेषक है उनको बुलाइए, उनके व्याख्यान रखिए, उनको अपडेट करिए। मैं मंत्रोच्चार के खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चों को जहाँ शिक्षा का मंदिर है वहां पे धर्म पे राजनीति उचित नहीं। मोहन जी ठीक है, चलिए इनका पॉइंट भी एक है, लेकिन उससे सवाल हम ये भी जोड़ के पूछ लेते हैं चौहान जी। इन सब के जरिए यानी मंत्र, धर्म, इसके जरिए मूल चीज से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रही बीजेपी? चीजें ना दिखे इसलिए तो ये सब नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां पर मंत्रोच्चारण के लिए बोल रही है, वहीं पर अब केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने तीसरी से लेकर 8वीं तक एआई और कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी को मैंडेट कर दिया। वो क्या था? और वो इसलिए था कि हम ट्रेडिशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आगे करना चाहते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी अगर आगे आ जाए और ट्रेडिशन पीछे चले आए तो वो भी हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप दोनों चीजों में आगे रहें। टेक्नोलॉजी ये तीसरी, अब ए फॉर एप्पल ही नहीं, ए फॉर एल्गोरिथम भी सीखेंगे बच्चे, जो तीसरी से लेकर 8वीं तक सीख रहे हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अग्रणी है। हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हो चुके हैं। और उसके बाद जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो उसमें मैं एक और शब्द जोड़ता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार। ये 4 एजेंडे जो हैं वो पूरे भारत के लिए मोदी सरकार ने चलाए हैं। ठीक है, 4 चीजें। और तो ये आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या मंत्रोच्चार से किसी इनको घृणा है? ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और उसके बाद अभी बोल रहे थे कि भगवान का नाम हम लेते हैं मंदिरों में, उसके बाद हम लोग नहीं ले सकते। क्या आप घर में नहीं ले सकते? मंत्र का भगवान का नाम नहीं लेते? हम ऑफिस जाते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं? हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो क्या मंत्र का तो हम मंत्रोच्चार नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग जब अपना काम चालू करते हैं या काम बंद करते हैं, हम जब सोने जाते हैं तो भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं? क्या सिर्फ मंदिर में जाकर एक सीधा प्रश्न उठाना चाहता हूँ, सिर्फ एक विरोध? तो लोकतंत्र के मंदिर में जो शिक्षा के लिए बनाया गया है, जो विद्यार्थियों को देश के भविष्य के लिए एक नींव तैयार करने की तैयारी है, वहां पे मंत्रोच्चार के नाम पे आप अपने राजनीतिक एजेंडा को सही साबित करना क्या उचित मानते हैं? क्या लोकतंत्र में स्वीकार है
ये अच्छी बात नहीं है कि विद्यार्थियों में राजनीतिक जो है बीज भेजने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बांटने और काटने की राजनीति कर रहे हैं, एक संप्रदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो छोटा बच्चा है, जो मासूम बच्चा है, जो धर्म को, संप्रदाय को नहीं समझता, वो सबको एक जैसा मानता है, उसके मन में भी नफरत का बीज, बांटने और काटने का बीज डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो आपत्तिजनक है। हम जो धार्मिक एजेंडा पे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर की तर्ज पे हिंदुत्व में राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके ठीक है। आपको मंदिर बनाने में प्रॉब्लम है, लेकिन बस ये मंदिर आपने नहीं बनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना है। ये चलिए विषय अलग हो जाएगा। आज तो मंदिर पे नहीं, स्कूल पे टिके रह रहते हैं। चौहान जी की भी बात काफ़ी हद तक आ गई। हम चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस एक जो परंपरागत रवैया रहा है उस पर चलना चाहती है। अभी नए प्रयोग में मंत्र भी शामिल हो रहे हैं, धार्मिक शिक्षा भी शामिल हो रही है, नीति जो बनी है शिक्षा नई नीति, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। क्या ये कोई एजेंडा है क्या जिसे लागू किया जा रहा है? किसी विशेष को इसका फायदा भी मिल सकता है क्या? देखिए, जिस स्तर पे ये लागू किया जा रहा है वहां पर ऐसी कोई मानसिकता बनती नहीं है। नहीं, बचपन में ही अगर कुछ ऐसे संस्कार आ जाए तो बन सकती है। नहीं, अभी मोहन भाई ये बहुत कच्ची मिट्टी के बच्चे हैं। अगर वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हो? संस्कृत एक अच्छी भाषा है, उसमें अगर संस्कृत से कोई ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको धर्म से क्यों जोड़ के देख रही कांग्रेस? कांग्रेस को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस वहां तो कुछ नहीं कहती। जब वो क्रिश्चियन बताते हैं कि मेरा बाइबल सबसे अच्छा है, वहां तो उनके शब्द नहीं निकलते मुंह से। वो शिक्षा का मंदिर नहीं है। बात नहीं है कि संस्कृत के श्लोक होंगे, कहीं भी नहीं है इसका डिटेल। गजेंद्र यादव का बयान सुन ले, वरिष्ठ पत्रकार, कहीं भी उन्होंने संस्कृत श्लोक की बात नहीं की है। किसकी बात की है तुमने? नहीं, जो मंत्र है वो तो संस्कृत में है ना। मंत्र तो संस्कृति में है ना, फारसी में तो होगा नहीं। फारसी में तो होगा नहीं। मंदिर में प्रवक्ता जी सुन लीजिए, आप बहस करना अलग बात है और आपका एजेंडा सेट है। आप अपना एजेंडा पे काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी विरोध करके काम कर रही है। अनिल चौबे जी, विरोध करके आप अपने एजेंडे पे काम कर रहे हो और आज तक 56 साल से 56 वर्षों से करते रहे हो। मोहन जी का बहुत बच्चा जो कच्ची मिट्टी है, शेप में डालेंगे उस शेप में ढाल। अरे मान लो कोई मंत्र बच्चा पढ़ भी रहा है तो मंत्र बीजेपी का बच्चा हो जाएगा क्या? कष्ट क्या है कांग्रेस को? अरे मैं पूछना चाहता हूं, उससे कौन सा ऐसा हो जाएगा कि वो एकदम कांग्रेस विरोधी हो जाएगा? संप्रदाय के नाम पे क्या आप इसको कैसे संप्रदाय कह सकते हो? क्या बांटने और काटने की राजनीति की आप जाएगी? लोग चेतो, उसको कोई जाति सांप्रदायिक का नहीं है ये। जाएगा। एक क्लास में हिंदू बच्चा अलग, मुस्लिम बच्चा अलग, क्रिश्चियन बच्चा अलग, मराठी बच्चा अलग, ये सब आप लोगों ने किया है। जैनी बच्चा अलग। 56 वर्षों में कांग्रेस ने किया है ये। चलिए अब एक बांटने और काटने की राजनीति 56 वर्षों में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने। अनिल चौबे जी भाजपा के प्रवक्ता की मत बात करिए। मत प्रवक्ता नहीं, ये सत्य है। ठीक ये है, बिल्कुल सत्य है। 56 वर्ष का अपना इतिहास निकालो, ये कैसे स्कूल पनप रहे और कैसे सरकारी स्कूल नीचे गए हैं। एक छोटा बच्चा, एक अबोध बच्चा, चौहान जी, क्या बच्चों को आप लोग वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या बच्चों में शुरू से ही वोट बैंक की एक तालीम देना चाहते हैं क्या? इसलिए ये सारी चीजें हो रही है? बिल्कुल 100% ये इनका एजेंडा हाँ, है। चलिए जवाब ले लेते हैं, समय नहीं बचा है। हाँ चौहान जी, जिस हिसाब से कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहस की आदरणीय पत्रकार से, वो ये दर्शाता है कि विरोध इतना अच्छा रखेगा तो विरोध दर्ज करूंगा। ठीक है, विरोध दर्ज किया है। बाहर निकल जाते हैं जहां पूरी नैतिकता ही खो जाती है। सिर्फ आपको विरोध करना है हिंदुत्व का, सिर्फ इसी वजह से। और संस्कृत भाषा जो है मदर नहीं करना विरोध, इसी भाषा से हिंदी बनी है, इंग्लिश बनी है, फारसी बनी है, बहुत फारसी बनी है। इसी जरा इतिहास देख लीजिए अपना, इसी भाषा से सभी चीजें बनी है। थोड़ा इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, समझ में आ जाएगा। वो भी संस्कृत से भाजपा का इतिहास बताओ क्या? ठीक है, इतिहास चीजें हैं। अरे एक छोटी सी, वो अगर नहीं सिखाई जाएगी बच्चों को जी तो क्या है? ठीक है। और हम तो अपने स्कूल के समय से ही देखते आ रहे हैं कि जो सेंट जेवियर स्कूल है, जो गवर्नमेंट, गंगवानी जी, जो गवर्नमेंट स्कूल थे जिसमें हमारे साथ वाले लोग पढ़े हैं, उन्होंने गॉड की प्रार्थना की है, तो वो क्या किसी पार्टी की ओर हो गए क्या? वैसे ही हम लोग ने भी कभी कोई प्रार्थना की है तो कोई, वो तो बाद में ज्ञान बाद में
आता है कि किधर पॉलिटिकल जाना है। ज्ञान 18 के बाद आता है। मंत्रोच्चार दो अलग चीजें हैं मोहन जी। नहीं ज्ञान और मंत्रोच्चार को क्यों कैसे अलग जोड़ चीजें रहे हैं हैं? आप? क्यों अलग चीजें भाई हैं? दुनिया में क्या क्यों चल रहा अलग है, चीजें क्या हैं? नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही अलग है, चीजें? क्या विचारधारा तो है, टेक्नोलॉजी भी तो पढ़ाई जा रही है। क्यों बात करिए ना? ये वर्तमान काल में अपने आप को मंत्रोच्चार उच्चार के नाम पे करते हैं। राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। सब भैया समझते अरे, हैं। मंत्रोच्चारण- विश्व मंत्रोच्चारण करके गंगा थोड़ी भेज रहे हैं वो। चलिए ये बहस ठीक है, राजनीति होगी, कब तक गाय और गोबर पे राजनीति होगी? ये बहस इसी तरीके से चलती रहेगी और ये बहस जल्दी खत्म होने वाली नहीं है लगता है। लेकिन इस देश में मदरसे भी चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी चल रही है और हमारे सरकारी स्कूलों में अब मंत्रोच्चार भी चलेगा। ऐसे में क्या इसको लेकर आगे भी विरोध होता रहेगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ चौबे जी थे, उनका धन्यवाद। और गंगवानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।